पाखी का जहर, पाखी का कीचड़ पाखी तक ही रहे, इस बात का उपाय सोच लिया है अनुपमा ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज जो सीन हमने देखा, जो पाखी की वजह से क्रिएट हुआ, क्योंकि पाखी ने वनराज शाह को वहां पे बुलाया और सब कुछ हुआ, उस सीन में एक चीज जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई, आप उससे डिसएग्री भी हो सकते हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद ही डिसएग्री होइएगा, सिर्फ थंबनेल देख के या फिर पहले का चंक सुन के मत होइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहां मैं ये कहना चाहती हूं कि वो पार्ट देख के मुझे एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की कि अनुपमा ने एक तरीका ढूंढ लिया है पाखी के कीचड़ के साथ ही रहने का, यानी कि पाखी अपने ही जहर, अपने ही कीचड़ को अपने पास ही रखे। तो अनुपमा ने इसका तरीका ढूंढा। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पाखी ने अब तक जो भी कुछ किया है, जितना भी उसने जहर उगला है, जितना भी कीचड़ उसने दूसरों पे गिराया है, वो तब ही ज्यादा गिरा है जब किसी ने उससे पंगा लिया है, उसको शब्दों में हराने की कोशिश की है। क्योंकि पाखी के अंदर सिवाय जहर कीचड़ के कुछ है ही नहीं। जिससे भी वो पंगा लेगी, जो भी उसको कुछ बोलेगा, उससे डबल डोज दूसरे को वापस मिलेगी। अगर कोई बोलेगा पाखी तुझे अकल नहीं है, तो पाखी कहेगी तुझे भी अकल नहीं है, तेरी मां को भी अकल नहीं है, तेरे बाप को भी अकल नहीं है। ये लेवल है पाखी का। तो आप अपनी आम जिंदगी में, आपके घर में हो कोई ऐसा स्पॉइल्ड चाइल्ड, तो क्या आप उससे बार बार जाके उलझेंगे कि आजा मुझे 10 गालियां दे, मैं तुझे 1 देती हूं, तू मुझे 10 गालियां दे? या फिर आप ये करेंगे कि पड़ा है तो पड़ा रहने दो, इससे उलझो ही मत, इसको इग्नोर करो, इसकी बातों को बॉदर ही मत करो, इसकी एग्जिस्टेंस को ही जीरो कर दो। आसपास घूमे, आसपास जो भी बोलता है बोलता रहे, क्योंकि आप अपने इस बच्चे को डिसऑन तो नहीं कर सकते हो, बाहर तो नहीं निकाल सकते हो, वो आपके बस में नहीं है, क्योंकि ममता आती है। मगर आप इतना तो कर सकते हो कि उसे इग्नोर कर दो। आज मुझे ऐसा ही कुछ अनुपमा की बातों से लगा, क्योंकि अनुपमा बहुत उलझ चुकी है पाखी से। अनुपमा ने हर तरीके से पाखी को समझाने की कोशिश की है, और वो तरीके अनुपमा ने कल की एपिसोड में गिनवाए भी थे कि घर से भी बाहर निकाला, इसको थप्पड़ भी मार दिया, इसको ये भी बोल दिया, उसको वो भी बोल दिया। अब अनुपमा अपनी बेटी का गला तो नहीं घोंट सकती, कोई भी मां नहीं कर सकती। तो यहां पे अनुपमा ने आज पाखी के द्वारा क्रिएट किए गए ये सारी प्रॉब्लम को सिर्फ उन लोगों से ही एनकाउंटर किया जो लोग वनराज शाह थे सामने। डिम्पी से भी बात की, मगर पाखी ने 2 बार बीच में इंटरफेयर किया, मगर अनुपमा ने उसको ऐसे करके छोड़ दिया, भी तेरे से तो उलझना ही बेकार है। यानी कि पाखी की बात का जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि अगर पाखी ने कुछ बोला है, अनुपमा बोलती, पाखी फिर 10 बातें बोलती, फिर अनुपमा 2 बोलती, फिर पाखी 10 बोलती। क्योंकि पाखी को तो अब कोई कंट्रोल नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, उसके लिए मां नहीं है, एक लड़ने वाली सामने कोई सहेली खड़ी है। बाप की भी बारी आएगी, क्योंकि पाखी के दरबार में तो सारे इक्वल हैं। जो भी पाखी को गलत कहेगा, पाखी उसको 10 बार गलत बोल के आएगी। तो कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो चींटे अपने ऊपर ही गिरेंगे। तो अब अनुपमा ने पाखी नाम के कीचड़ पे पत्थर मारना कर दिया है बंद। तो कंटिन्यू रखेगी अनुपमा इसको तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर फिर से ममता जागेगी तो फिर से पाखी को समझाने लगेगी, तो पाखी पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटरी पाखी समझेगी, मगर फिर पाखी वही कीचड़ की कीचड़ ही रहेगी। तो आज मुझे यह महसूस हुआ कि पाखी को अब अनुपमा इग्नोर करेगी, मगर जो पाखी क्रिएट करेगी किसी और के लिए प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को, और जैसे डिम्पी के लिए क्रिएट करना ही है पाखी ने, वनराज के साथ मिलकर साजिशें करनी ही है पाखी ने,
तो उन सबको जरूर वो अटेंड करेगी, मगर पाखी को इग्नोर करेगी। क्योंकि अब पाखी की जो रिस्पेक्ट थी अनुपमा के पास, जो अनुपमा सोचती थी, क्योंकि पाखी ने अपना आप सबकी नजरों से गिरा दिया है, तो अब अनुपमा ही इंश्योर करेगी कि पाखी को यह बात समझ में आए और फिर पाखी खुद इस बात को रियलाइज करके सबसे माफी मांगे। देखते हैं कैसे होता है, मगर फिलहाल यही मुझे इस सीन से समझ में आया कि अनुपमा ने पाखी को अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कि सही किया है अनुपमा ने, गलत किया है? मेरे हिसाब से तो सही है भाई। अपनी शांति इसी में है कि कीचड़ में पत्थर मत फेंको। हाँ, कीचड़ हटाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी अनुपमा को, क्योंकि नहीं तो ये कीचड़ जो है बढ़ता ही जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है, मगर फिलहाल आज की कड़ी में ये सीन मुझे यही बता के गया। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.